क्वेश्चन थर्ड, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये प्रॉब्लम आपको गिवन है और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है आपने। तो पहला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, और पहला नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट जो फर्स्ट नंबर है, जो पहला वाला जो नंबर है फर्स्ट नंबर, वो है x, और जो आपका सेकंड नंबर है वो है y। ठीक है, अब उनका जो डिफरेंस है तो हम ये लेट कर लिए x ग्रेटर देन y, और उनका जो डिफरेंस है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम है, 3y, इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, 3 टाइम द अदर। अब x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, x 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने 3y, x की जगह 3y लिख दिया। 3y में से y गया, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो। तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन सेकंड, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल टू आ गया 39। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट नंबर आ गया x इज इक्वल टू 39, और जो सेकंड नंबर है y इज इक्वल टू 13। एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है ना, तो ये पहला कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले टू सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, उसने कहा जो लार्जर एंगल है वो बड़ा है, एक्सीड बने बड़ा होता है, स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर एंगल। जो लार्जर एंगल है वो x, और जो स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल वो हो गया y। तो सप्लीमेंट्री होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो लार्जर नंबर है वो सप्लीमेंट्री एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, 18 डिग्री एक्सीड्स है, यानी कि ज़्यादा है, इक्वेशन नंबर सेकंड। x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, y प्लस 18, x की जगह लिख दिया आपने y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y 2y इज इक्वल टू 180, और इस 18 को उधर भेज देंगे, माइनस के 18 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, इसमें से इसको लेस कर देंगे, 162 अपॉन 2 हो जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 81। तो y निकल गया 81, ये क्या आ गया, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, तो x इज इक्वल टू आ गया 99। तो यहाँ जो इसमें लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल जैसे x बोला 99 डिग्री, और जो स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल जिसे y कहा हमने, वो कितना आ गया है, 81 डिग्री। ठीक है, 81 है। फिर उसके बाद थर्ड, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। एक कोच ने जो है, क्रिकेट कोच ने बाय करा 7 बैट और 6 बॉल 3800 में, और कुछ समय बाद सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल, और 3 बैट और 5 बॉल जो है 1750 में बाय करा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट निकाल लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y। तो 7x प्लस 6y
7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 इक्वेशन नंबर फर्स्ट. 3 बैट और 5 बॉल 1750. 3 बैट प्लस 5 बॉल इज इक्वल टू 1750. इसको हम सॉल्व करके इसमें से y की वैल्यू को निकाल करके x में डाल देंगे. ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये हो गया 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x. तो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन 5. अब ये y की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. तो अब यहाँ जाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. 7x माइनस प्लस 6y की जगह रख दो माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3800. ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं. 5 7 जा 35 x प्लस और 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3. 6 3 जा 18 19 20 21 का 1 कैरी 2. 6 जा 6 7 6 7 जा 42 42. 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3. 6 7 जा 42 43 44 45 का 5 कैरी 4. 6 जा 6 और 4 10 और 6 3 जा 18 x इज इक्वल टू 3800. 35 में से 18 को हम क्या करेंगे, माइनस कर दें. 35 में से 18 गया 17x प्लस 10,500 माइनस इसके इंटू यहाँ कर दो 00 तो ये आ गया. 5 8 जा 40 5 3 जा 15 16 17 18 19 ये आ गया. तो 17x इज इक्वल टू 19,000 और 10,500. तो x इज इक्वल टू इसमें से लेस कर देंगे तो ये आ गया 8,500 अपॉन 17 और 17 5 जो होता है 85. तो 500 आ गया. x इज इक्वल टू आ गया 500. x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में. इक्वेशन सेकंड तो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 500 को 3 से इंटू करेंगे तो 1500 आ जाएगा अपॉन 5. इसमें से इसको लेस करा तो y इज इक्वल टू आ गया 250 अपॉन 5 5 5 25 50. तो y इज इक्वल टू आ गया 50. तो हमारे पास जो x आया वो आ गया 500. ये बैट की कॉस्ट है इतना रुपए और y जो है एक बॉल की कॉस्ट है जो है 50 रुपये. ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है फोर्थ. द टैक्सी चार्ज सिटी कंसिस्ट, यहाँ देखिए सॉरी, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टूगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड. फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105. यानी कि इसमें एक फिक्स चार्ज होता है और एक जितना डिस्टेंस कवर करता है उसका चार्ज है. चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर, जितना डिस्टेंस कवर करेगा एक उसका चार्ज है और एक फिक्स चार्ज होता है. तो हम ये लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि फिक्स चार्ज और डिस्टेंस कवर चार्ज कितना है. हमने लेट कर लिया. लेट फिक्स्ड चार्ज वो हो गया x और डिस्टेंस पर किलोमीटर का जो डिस्टेंस चार्ज है वो y रुपए. ठीक है, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर कितना चार्ज पेड करना पड़ा, 105. 10 किलोमीटर पर 105 पेड करना पड़ा. तो ये हो गया x प्लस 10y इज इक्वल टू, ये तो फिक्स हो गया और ये किलोमीटर चार्ज है और 10 किलोमीटर पर कितना करना पड़ रहा है 105. तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y. इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फिर उन्होंने कहा एंड फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी पर चार्ज करना पड़ रहा है 155 रुपये 15 किलोमीटर पर. तो फिक्स ही रहेगा और 15 किलोमीटर पर 155 पे करना पड़ रहा है.
इसको मान लें आपने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब x की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो 105 माइनस 10y इज इक्वल टू 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, सॉरी, x की जगह हमने पुट करा 105 माइनस 10y प्लस ये वाला 15y इज इक्वल टू ये 155। ठीक है, अब 15 में से 10 गया, 5y इज इक्वल टू 155 में से इसको उधर भेज देंगे 105, तो 5y इज इक्वल टू 50, ये 0 हो गया, 50 आ गया, y इज इक्वल टू 50 बाई 5, 5 10 जा 50, तो y इज इक्वल टू 10 आ गया। तो पर किलोमीटर पर जो चार्ज है वो 10 रुपये है। y की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, y भी 10 है, 10 10 जा 100, 105 में से 100 गया 5, तो जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपये है और पर किलोमीटर पर चार्ज है इतना चार्ज। अब आगे क्वेश्चन बोला इसने, हाउ मच डज अ पर्सन पे द ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो ट्रैवल कर रहा है 25 किलोमीटर तो उसे कितना चार्ज करना पड़ेगा। हाउ मच डज पर्सन पे, कितना पे करना पड़ेगा ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलने पर उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर चार्ज x प्लस 25y। x है 5 रुपये, 25y है 10 रुपये, ये आपने निकाला भी, तो ये हो गया आपका x प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपये, यानी कि 255 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारे ये 4 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद अभी आ जाओ फिफ्थ, अ फ्रैक्शन बाय 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 है, 9/11 हो जाता है इफ 2 ऐड, अगर 2 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। तो हमें पहले फ्रैक्शन बताना है कितना होगा, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, लेट फ्रैक्शन x अपॉन वाई, x अपॉन वाई है। अब वो कहता है इसमें न्यूमरेटर 2 इज एड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दो जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है और फ्रैक्शन बिकम 9/11। और जैसे ही हम इन दोनों में ऐड कर देते हैं x प्लस 2 वाई प्लस 2, तो वो 9/11 हो जाती है। ठीक है ना, ये इसने बता दिया। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11x प्लस 11 2 जा 22 प्लस 9y 9 2 जा 18। अब यहां पर से हम क्या करते हैं, x निकाल लेते हैं, इस 22 को उधर भेज दो, 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22, तो x इज इक्वल टू 9y, 22 में से 18 या माइनस के 4 अपॉन 11, इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे इफ 3 इज ऐड, 3 ऐड करें बोथ न्यूमरेटर द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 3 ऐड कर दें इट बिकम 5/6, जो फ्रैक्शन है 5/6 हो जाती है। तो यहां पर भी 3 ऐड कर दिया और y वाले में भी 3 अपॉन ऐड कर दिया और फ्रैक्शन हो गई 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 6x 6 3 जा 18, 5y 5 3 जा 15, तो ये हो गया 6x
माइनस 5y, ये माइनस इधर आ गया, 18 उधर चला गया, तो क्या 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। अब एक इक्वेशन ये बन गई, 18 सॉरी उधर जाके कैसा हो जाएगा, 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का होगा, ये तो प्लस का ही है यहाँ पर, तो 18 माइनस के 3 हो गया 3। अब यहाँ से x की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पुट कर दो, 6, x की जगह कितना है 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इजिकल टू माइनस के 3। उसके बाद एलसीएम ले लो, 6 9 जा 54, y माइनस 6 4 जा 24 माइनस 11 5 जा 55 y अपॉन 11, और ये 11 3 के साथ इंटू करके 11 3 जा 33 हो जाएगा, तो माइनस के 33 आ गया। अब यहाँ देखो ये 55 है, ये 54y है, तो 55 में से इतना आ गया माइनस के y, तो लिख दिया माइनस के y। 24 को उधर भेज दो इजिकल टू 33, ये माइनस का है, और 24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के y इजिकल टू माइनस के 33 में से 24 को लेस करेंगे तो कितना आ गया, माइनस के 9 आ जाएगा, तो माइनस माइनस हट गया, तो y बराबर आ गया 9। अब y की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। अब यहाँ लिखो इक्वेशन फर्स्ट, एक तो ये आ गया, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है x इजिकल टू 9, y की जगह 9 रख दो, 9 9 जा 81, 81 माइनस 4 अपॉन 11, तो x इजिकल टू 77 अपॉन 11, 11 7 जा 77, x आ गया 7। तो अब आपकी जो फ्रैक्शन है वो क्या है, x अपॉन वाई, x कितना है 7, और y आपने कितना निकाला 9, तो आंसर आ गया 7 अपॉन 9। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 5 ईयर हिंस, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम, जैकब जो है 3 टाइम हो जाता है दैट ऑफ हिज सन, अपने लड़के का। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जैकब एज 7 टाइम ऑफ द सन, अपने सन का 7 टाइम है। व्हाट इज द परसेंटेज, तो उनकी परसेंटेज क्या होगी। हम ये मानते हैं कि जैकब की परसेंटेज x है, जैकब की जो परसेंटेज है वो x है और सन की y होगी। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट, यह 6th क्वेश्चन, जैकब प्रेजेंट एज x और सन की जो प्रेजेंट एज है वो है y। ठीक है, तो 5 ईयर हिंस यानी कि 5 साल बाद 5 ईयर हिंस, 5 साल बाद जैकब एज, जैकब की एज क्या होगी x प्लस 5, और सन्स की एज क्या होगी y प्लस 5। अब इन दोनों उन्होंने क्या कहा, 3 टाइम है। 5 ईयर हिंस जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ सन, अपने सन का कितना है 3 टाइम है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 y प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम है, सॉरी ऐसे इंटू 3, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 3 5 जा 15। तो यहां से हम लोग क्या करा, हमने x माइनस 3 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर आ गया x
माइनस 3y इजिकल टू 10। और अगर 3y को उधर भेज देते हम लोग तो x इजिकल टू 10 प्लस 3y, इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोबारा क्या कहा उसने, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जैकब इज 7 टाइम। तो 5 साल पहले जैकब की एज क्या रही होगी, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो जैकब की कितनी होगी x माइनस 5, और उसके सन की y माइनस 5, और 5 टाइम, और वो उसका कितना है 7 टाइम है, सॉरी 7 टाइम, तो ये लिख दिया इंटू 7। तो ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 जा 35। तो x माइनस 7y, ये माइनस के 35 उधर जाके प्लस के 35 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस के 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब x की वैल्यू को उठा करके यहां पर रख दो, 10 प्लस 3y माइनस 7y इजिकल टू माइनस के 30। 7 में से 3 गया, 10 माइनस 4y इजिकल टू माइनस के 30। इस 30 को उधर भेज दो, y को उधर भेज दो, तो 10 प्लस 30 इजिकल टू 4y, तो 40 इजिकल टू 4y, तो y इजिकल टू 10। तो y निकल गया 10। तो y किसकी एज है, सन की एज है, तो सन की एज आ गई 10 ईयर। अब इसी y को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट x 10 इंटू 3 10 जा 30, सॉरी 10 प्लस 30, यहाँ 3 रख दिया, 10 3 जा 30, तो 30x इजिकल टू 40 ईयर। तो जैकब की आ गई इतनी, और उसके जो सन की एज है वो कितनी है 10 है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन थे दोनों के, और ये आंसर है।